एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रादौर क्षेत्र में किसानों का मशीनीकरण खेती की ओर काफ़ी रुझान बढ़ रहा है, जिससे अब किसानों के लिए मशीनीकरण से खेती करना आसान हो रहा है। वहीं मशीनीकरण खेती से फसलों की बिजाई व मजदूरी में भी किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। किसानों का कहना है कि पहले संयुक्त परिवार होने के चलते खेती करना आसान था, लेकिन जब से एकल परिवार हुए हैं तो खेती करना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब खेती का भी मशीनीकरण होने से उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है। अब अकेला व्यक्ति भी मशीन के द्वारा फसल की बिजाई करने से लेकर फसल तैयार होने पर उसे मंडी तक ले जा सकता है, जिसके लिए अब ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मशीनीकरण से पूर्व उन्हें काफ़ी परेशानियों के साथ भारी मजदूरी भी वहन करनी पड़ती थी। कृषि क्षेत्र में बढ़ते मशीनीकरण से उन्हें काफ़ी राहत मिली है। मशीन बनाई है, ये जिसने बनाई बहुत अच्छी बनाई है। इससे बहुत ही बचत है, टाइम की भी, खर्चा भी बहुत कम आता है और जल्दी काम निमट जाता है। किसान को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जल्दी से जल्दी जितना आपका टाइम बचता है, खर्चा बचता है, खेत में जल्दी काम हो जाता है। पहले बहुत दिक्कत थी, बिजाई करते थे, भागते थे, खेत को टाइम लगता था। एक खेत को तैयार करने में कम से कम शाम ही हो जाती थी। अब 3-4 घंटे में 3-4 किल्ले जल्दी हो जाता है, जिससे किसान की बचत है, खर्चा भी बहुत कम है। संयुक्त परिवार एक रहते उसमें खेती में बिजाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब एकल परिवार है सभी, इसलिए बोने में दिक्कत है। तो ये इस मशीन के द्वारा अकेला बंदा ही आसानी से बो सकता है। और जी आप देख रहे हैं खेत में ये कंपाइन से कटा हुआ है खेत, तो इससे ये देखो कैसे साफ सुथरा बन रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है इस मशीन से कि अकेले को बोने के लिए। खर्चा तो जी पहले 4,000 के लगभग खर्चा आता था 1 एकड़ पर, और अब 2,000 के लगभग जो किराया देते हैं इसका मशीन का वही पड़ता है जी। एक जो फन है इनका खाद भी लगेगा जी, और जो सरकार की स्कीम है कि पराली नहीं जलानी, तो वो भी ठीक है, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। हाँ जी, एक तो मजदूर की बचत, दूसरी बात यह है भाई बाही चलेगी पूरी और मजदूर की जरूरत नहीं पड़ने की, मशीन अपना पूरा काम करेगी। इसमें सारा कुछ सिस्टम है, एक आदमी पूरा काम कर देगा। यानी पहले जो है, पहले वो खेत बावा दे पहलों पूरा दिन तो उसने तैयार करने में लग जाता और फिर उसने अगले दिन बोने में लगा था। इब इकट्ठे ही काम इसमें रूटर दे रखा, पीछे मशीन लग रही, 1 घंटे में 1 एकड़ बोई जाती है और पूरा काम करा जी, बिल्कुल साफ सुथरा, सारा ब्रेक मट्टी ब्रेक सब कुछ करा। तेल की बचत तो इतनी होगी बहुत ज़्यादा। तो जी आप नो लाओ आधे भी कम में तेल काम चल रहा है अब पहले तो कम से कम 3,000 रुपये में 1 एकड़ तैयार होता है खेत, सही में जो अच्छी तरह तैयार करें। अब हो रहा तैयार 1,000 रुपये में, तो कुछ भी नहीं है जी। अब ये मशीन का तो बहुत फ़ायदा हो गया, बहुत ज़्यादा। ये तो एक किसान के लिए वरदान हो गया, वरदान साबित है जी। लगभग लगभग 50 एकड़ कर दीजिए अब तक, लगभग 50 एकड़ और हो जाएगी। वैसे तो ज़्यादा होनी चाहिए पर 50 ला के चलो। इसका तो 1 एकड़ में 1,000 रुपये का काम है और पहले 3,000 रुपये में तो खेत तैयार होता है जी। को तप्पड़ में ही किल्लियाँ खड़ी और उसमें बाही हो रही, बिजाई होगी बड़ी अच्छी तरह। इस बार मशीन से बिजाई ज़्यादा है, इसकी पैदावार बड़ी है और फनों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, दबा देती है, जिससे पैदावार ज़्यादा होती है। और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, नाज और खाद दोनों सही एक ही जगह गिरता है, जिससे पैदावार बड़ी होती है। खर्चा भी इससे कम आता है। इससे तप्पड़ में ही बो देते हैं बिना बही। मशीन से बाढ़ने का काम भी करती है और बीज और खाद गिरने का काम भी करती है। ये मशीन एक बार में ही सारा काम होता है इसमें। किल्ले अपनी और 70 किल्ले किराए पे, 80 किलो की बिजाई होगी। पिछले साल तो 5 किल्ले किए थे हमने खुद ही, उसमें पैदावार अच्छी थी। और इस बार लगभग सारी गेहूँ सुपर सीडर से बो रहे हैं। तप्पड़ में ही प्लेवा करके एक बाड़ को ख़त्म कर देती है और ज़्यादा जड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही तप्पड़ में खाद बीज इकट्ठा गिर जाता है, जिससे किसान को फ़ायदा है। सरकार की स्कीम के तहत ही ली थी, वैसे 2.5 लाख रुपए की है। इस पर सरकार 1 लाख रुपए सब्सिडी देगी।
रादौर खंड कृषि अधिकारी राकेश अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं, जिनमें ये मशीनें किसानों के लिए किराए पर गेहूं बिजाई के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं, जो कि कस्टम हायरिंग सेंटरों में 80% सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध हैं। वहीं अगर कोई किसान ये मशीन खरीदना चाहता है तो उसे विभाग की ओर से 50% सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि गेहूं की बिजाई इस बार देरी से शुरू हुई है और अभी तक अनुमानित 15 से 20% गेहूं की बिजाई किसानों द्वारा की गई है, जो ज़्यादातर मशीन से ही की जा रही है। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया से। ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।